दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीजेपी नेता पर हुए हमले ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फॉर्च्यूनर से आए शूटर ने सरेआम 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई और 6 लोगों को जख्मी कर फरार हो गए। इस वारदात में पुलिस का एक महिला कांस्टेबल समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर क्या है महिला कांस्टेबल का हमले से कनेक्शन, ध्यान से देखें रिपोर्ट। गैंगस्टर की बीवी ने रची हमले की साजिश। पति के एनकाउंटर के लिए सरेआम अटैक। आपसी रंजिश या प्लॉट को लेकर हमला। ये फिल्मी सीन याद होगा आपको। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर ही जिला गाजियाबाद में हकीकत में दोहराई गई कहानी। कुल 3 गाड़ियों पर 100 राउंड फायरिंग हुई। गोलियां बरसती रहीं। अपराध जान लेने पर उतारू थे। वो टूट पड़े थे बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया और उनके समर्थकों पर। जगह मुरादनगर, गाजियाबाद। दिन गुरुवार। खूनी मंसूबे को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी। मुरादनगर में ठीक इसी जगह पर बदमाशों ने बृजपाल तेवतिया पर हमला किया। 2 मिनट के लगभग रुके होंगे यहाँ पे। इससे ज्यादा की कोई मैं नहीं मानता कि 2 मिनट से ज्यादा बदमाश रुके हैं। अच्छा जी, क्या कुछ आपने जब मौके पर पहुंचे तो क्या कुछ आपको दिखा? गाड़ियाँ जा चुकी थी, यहाँ ब्लड वगैरह पड़ा था और हाँ। अच्छा जी, सबसे अहम सवाल है कि क्या हुआ बीजेपी नेता पर घातक हमला? कौन थे वो कुख्यात हमलावर जिन्होंने AK-47 का मुंह खोल दिया? वे क्यों तेवतिया की जान लेना चाहते थे? गोलीबारी के पीछे आपसी रंजिश है या कुछ और? बुलंदशहर गैंगरेप के बाद सवालों के घेरे में आ चुकी पुलिस के लिए भी ये तमाम सवाल बेहद अहम थे। ऐसे में वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दी गई। गुनहगारों की पकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी गई। काफी सारी हमने टीम्स बनाई हैं और कई लोगों को अलग अलग स्थान पर पिक करके अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि जो असलहा बरामद हुआ है उससे यही परिलक्षित होता है कि ये एक कोई प्रोफेशनल गैंग है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। जिला गाजियाबाद के इस सनसनीखेज कांड में यूपी पुलिस की टीम ने एक महिला कांस्टेबल को हिरासत में लिया है। फिर 2 और लोगों को पूछताछ के लिए भी उठाया और सभी से पूछताछ शुरू हुई। क्या नाम भी सर आ रहा है? एक कांस्टेबल महिला का नाम भी सामने आ रहा है। क्या उसे भी डिटेन किया गया? अब तक कितने लोग डिटेन किए गए और क्या कुछ लीड मिली, कोई ब्रेक थ्रू मिला? जैसे मैंने बताया, कई लाइंस पे काम चल रहा है। पुरानी जितनी भी एनिमिटीज हो सकती हैं और जो भी हमें जिन पे शक आ रहा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उसके तहत हम जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी सही नतीजे पे पहुंचेंगे। महिला कांस्टेबल के हिरासत में लिए जाने के साथ ही ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर उसका हमले से क्या कनेक्शन है। सूत्रों के मुताबिक महिला कांस्टेबल ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो बृजपाल तेवतिया से बदला लेना चाहती थी, बदला अपने पति के एनकाउंटर का। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल ने पुलिस को बताया है कि उसे गुरुवार को हुए हमले की प्लानिंग की जानकारी नहीं थी। महिला कांस्टेबल का पति राकेश हसनपुरिया का 2003 में पुलिस एनकाउंटर हो गया था। वो एक कुख्यात बदमाश था। बताया जा रहा है कि तेवतिया ने ही राकेश की मुखबिरी की थी। बृजपाल तेवतिया पर हुए हमले की दूसरी थ्योरी एक प्लॉट को लेकर आपसी रंजिश से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि राजनगर इलाके में एक जमीन को लेकर मनोज नाम के शख्स से दुश्मनी चल रही थी। मनोज गाजियाबाद के महरौली इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। तेवतिया भी उसी इलाके के निवासी हैं। पुलिस ने महिला कांस्टेबल के अलावा जिन 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, उसमें एक मनोज है और दूसरे का नाम शेखर चौधरी बताया जा रहा है। सवाल जवाबों के बीच अभी तक गोलीकांड के पीछे असली मकसद साफ नहीं हो पाया है। छानबीन की है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पर्सनल एनिमिटी का मैटर है जिसको लेकर इस प्रकार का अटेम्प्ट उनके ऊपर हुआ है। पुरानी कई रंजिशें इन दोनों परिवारों में थी और उसको लेकर पहले भी कई सारे मुकदमे पंजीकृत हुए हैं
गाजियाबाद पुलिस ने वो फॉर्च्यूनर कार बरामद कर ली है जिसमें बैठकर ही बदमाश आए थे और उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं यूके के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली ये प्लेट जो है बिल्कुल फर्जी है और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नंबर भी ऐसा लगता है कि जैसे बाकायदा यहाँ पर टूट बाहर से लगाए गए हों। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से फॉरेंसिक टीम ने अपना काम किया है, अलग अलग जगह से फिंगरप्रिंट और चांस प्रिंट उठाए हैं। बाकायदा यहाँ पर फॉरेंसिक टीम ने अलग अलग तरीकों से जांच की है। यूपी पुलिस ने वो फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद कर ली है जिसमें बैठकर हमलावर आए थे। पुलिस के मुताबिक दबिश के बाद सभी आरोपी मोदी नगर में गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी जो बरामद हुई है वो हमने ट्रेस की है। अभी वो गुड़गांव से वो गाड़ी आई है और गाड़ी चोरी की नहीं है, गाड़ी लूट की नहीं है। किस प्रकार से कैसे यहाँ पर पहुँची है वो गाड़ी। बुधवार शाम को 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था और मुरादनगर की यही वह रोड है जहाँ पर बदमाश जो है फॉर्च्यूनर से आते हैं और उसके बाद उन्होंने करीब 100 राउंड फायर किए। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उस फायरिंग की आवाज़ को सुनकर यहाँ पर लोग आते, इससे पहले कि बदमाश गोलियों से भून करके यहाँ से फरार हो चुके थे। यहाँ पर काफी सुनसान इलाका था और आसपास यहाँ पर आबादी थोड़ी दूर पर है। अभी तक अंधेरे में तीर चला रही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपराधियों की गिरफ्तारी। तभी साफ हो पाएगा कि हत्या के पीछे महिला कांस्टेबल की रंजिश या कोई और वजह है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मोदी नगर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ रामकिंकर सिंह, आज तक। मोदी नगर में करीब 2 मिनट तक बीजेपी नेता, उनके गनर और समर्थकों पर फायरिंग की वारदात हुई। अब आपको बताते हैं पूरा मामला कि कैसे ब्रिजपाल तेवतिया पर हमला हुआ। हेलो, हाँ भैया, अमरीन पीछे था। अरे वो निकल चुका है। निकल गया? तुम ही ना बोले कि हम मारेंगे। किसी गाड़ी की हालत अपने आप में ये बयान करने के लिए काफी है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ का मंजर कैसा रहा होगा और कैसे हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके अपने दुश्मन को निशाना बनाया होगा। तेवतिया अपने निजी सुरक्षा कर्मियों और कुछ करीबी लोगों के साथ कहीं जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी मुरादनगर की सड़क पर पहुंची, दूसरी ओर से आए एक फॉर्च्यूनर ने रास्ता रोक लिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक अंदाजे के मुताबिक हमलावरों ने तेवतिया और उनके लोगों पर करीब 100 राउंड फायरिंग की। ये सब कुछ इतनी जल्दी और खौफनाक तरीके से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और तेवतिया और उनके गनर समेत कुल 6 लोग इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए। अपने काम को अंजाम देने के बाद हमलावर तेजी से उसी फॉर्च्यूनर में सवार होकर भाग गए और जाते जाते अपनी कार मोदी नगर इलाके में लावारिस छोड़ गए। बाद में मोदी नगर में एक ऑटो में भागते 2 बदमाशों का जब पुलिस ने पीछा किया तो वो एक बैग में AK-47 और 9mm की पिस्टल छोड़ गए। पुलिस का कहना है कि यही बदमाश हमले में शामिल थे। इधर किसी तरह लोगों ने तेवतिया और दूसरे जख्मी लोगों को पहले सर्वोदय अस्पताल में भर्ती करवाया और फिर बाद में उनकी हालत को देखते हुए उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। तेवतिया को 6 गोलियां लगी है जबकि उनके गनर को भी कई गोलियां लगी। अब हमारा मुख्य काम ये रह गया है कि हम जितनी जल्दी हो एक कॉन्क्रीट लाइन पकड़कर उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे कि किसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। खबर मिलने पर फौरन जब तक गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंचती, हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस वालों ने तेवतिया की गाड़ियों की हालत देखी तो उनके कदम छिटक गए। 2 स्कॉर्पियो को हमलावरों ने जिस तरह छलनी कर दिया था, उसे देखकर यह साफ था कि हमले में दूसरे असलहों के साथ साथ AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं। हमले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले स्कॉर्पियो की विंड स्क्रीन पर ही 28 गोलियां लगी हुई हैं, जबकि बोनट पर 5 से ज्यादा गोलियां धंसी हैं। वहीं दूसरे स्कॉर्पियो पर भी कई गोलियों के निशान हैं। बीजेपी नेता पर हमले के दौरान एक और स्कॉर्पियो थी जो उनके काफिले के पीछे चल रही थी। आपको दिखाते हैं, ये वही स्कॉर्पियो है जिसमें उनके मित्र सपोर्टर मोहकम सिंह मौजूद थे। लेकिन देखिए कि किस तरह से गोली का निशाना इस कार को भी बनाया गया और ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14 और 15। पता चला है कि हमला होने तक तेवतिया की गाड़ी मौके पर रुकी रही
उसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी भगा दी और सीधे सर्वोदय अस्पताल पहुंच गया। बाद में बिगड़ती हालत को देखते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस ने उन्हें फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया। अभी और दवाइयां चलेंगी, अभी और जो है डॉक्टर्स अभी अपना काम कर रहे हैं, तो कल तक शायद और अच्छी हो जाए। ऑपरेशन कितने हुए और डॉक्टर क्या बताते हैं? दो ऑपरेशन रात हुए थे और शायद एक ऑपरेशन शायद कल होगा। बहरहाल फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है कि हमले की तस्वीर बयां करती है कि अदावत कितनी गहरी है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और मयंक गौड़ के साथ मोदी नगर से शिवेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद ओझा और रामकिंकर सिंह, आज तक। ब्रिजपाल तेवतिया पर हुए हमले को लेकर सस्पेंस जारी है। आशंका यह भी है कि उनके सियासी रसूख की वजह से उन पर हमला हुआ हो। फिलहाल नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आज सुबह केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी अस्पताल जाकर तेवतिया का हालात की जानकारी ली। बीच सड़क पर सबूत तलाशती पुलिस हर मुमकिन कोशिश में जुटी है वारदात की गुत्थी सुलझाने की। खून के धब्बे गवाही दे रहे हैं उस संगीन जुर्म का जो बीजेपी के नेता के साथ हुआ। उस वक्त तेवतिया अपने गनर और समर्थकों के साथ एक 13वीं से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जाट नेता तेवतिया को इससे पहले धमकी मिल चुकी थी, तब उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। हालांकि कुछ दिन बाद सुरक्षा वापस ले ली गई थी। Everybody wants to change this government so that one can have a safe and secure life in this atmosphere. तेवतिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं और अपने इलाके में सियासी कद भी बढ़ा है। वो 2012 में मुरादनगर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन 5000 वोट से हार गए थे। इस बार भी उनकी दावेदारी बताई जा रही है। तो क्या सियासी रंजिश में उन पर हमला हुआ है? पुलिस तमाम थ्योरी की जांच में जुटी है, लेकिन फोकस पुरानी रंजिश पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे 1999 में हुए ट्रिपल मर्डर की वारदात हो सकती है। तब सुरेश दीवान नाम के एक शख्स के साथ 3 लोगों का कत्ल हुआ था। बीजेपी नेता तेवतिया बाद में इस मामले में जेल भी गए थे। अब शक है कि हमले में सुरेश के साथ ही मनोज और शेखर हो सकते हैं। पुलिस इसे 2003 में हुए राकेश एनकाउंटर से भी जोड़कर देख रही है। तेवतिया पर हुए हमले में पुलिस जांच में जुटी है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी गोलीबारी की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाने का भरोसा दे रहे हैं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और मयंक गौड़ के साथ मोदी नगर से शिवेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद ओझा और रामकिंकर सिंह, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।